नमस्कार व्यूवर्स। तो अब अल्कोहल में थर्ड पार्ट और वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को लेकर के। अल्कोहल को बनाने के कई तरीके हैं और इनमें अगर हम देखें तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो पोर्शन है अल्कोहल का वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे हैं, वैरायटी ऑफ रिएक्शंस बहुत सारे हैं, बनाने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। इनमें कई तरीके से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज उस कड़ी में हम दो मेथड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पूरा डिटेल में। एक होगा एल्किल हैलाइड से हम कैसे अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं और दूसरा होगा एल्कीन से कैसे हम अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट मेथड एल्किल हैलाइड्स टू। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला हिस्सा देखेंगे एल्किल हैलाइड से। ठीक, एल्किल हैलाइड मीन्स RX। ठीक बेटा, अब एल्किल हैलाइड को अगर हम जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ अपक्रिया करा दें तो एल्कोहल मिल जाएगा। एल्किल हैलाइड मीन्स RX। एल्किल हैलाइड ले लीजिए RX, ये हो गया। इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaOH या KOH के एक्वस सोल्यूशन से, तो ये एक्वस सोल्यूशन है। ठीक, तो यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा X माइनस और OH माइनस का, तो यहाँ पर माइनस और ये हो गया NaX, तो यहाँ पर माइनस माइनस का एक्सचेंज हो गया। मतलब ये X माइनस था और ये क्या था OH माइनस। तो नाभिक्स नहीं, अर्थात ये नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया है। क्या है ये? नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया का ही उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। तो ये SN1 या SN टाइप की रिएक्शन होती है। किस टाइप की? SN टाइप की रिएक्शन होती है। SN टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें एल्किल हैलाइड को हम जलीय NaOH या KOH के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा विद रिस्पेक्टिव। अब इसमें एक खास बात ध्यान रखनी है कि एल्किल हैलाइड किस टाइप का है और उसी के अकॉर्डिंग आपको SN1 और SN2 डिफाइन करना है। ठीक है, SN1 SN2 पढ़ने के लिए आपको फिर से एल्किल हैलाइड के रिएक्शन में हमने डिटेल बताया है। SN1 SN2 रिएक्शन की क्रियाविधि और वो किस किस कंडीशन में होता है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं कि यहाँ जो SN रिएक्शन है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसमें होता क्या है। यहाँ पर कार्बोकैटायन बनने की बात है यहाँ। अब जब 1 डिग्री या कह सकते हैं 1 डिग्री, मोस्टली 1 डिग्री ले लीजिए आप और मेथिल ले लीजिए, तो अगर इनके साथ NaOH की रिएक्शन होती है, मेथिल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का, तो अगर आप ये ले लेते हैं तो ये दैट मीन्स जैसे ये है मेथिल आयोडाइड या ले लीजिए आप C2H5 ब्रोमाइड। अगर इनकी रिएक्शन आप करा दीजिए जलीय NaOH या KOH के साथ, तो आप जानते हैं ये प्लस जो बनेगा यहाँ प्लस, वो अनस्टेबल कार्बोकैटायन होगा, मतलब अस्थायी कार्बोकैटायन होगा। और अगर अस्थायी कार्बोकैटायन होगा तो आप जानते हैं कि यहाँ कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। मतलब कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा तो रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन वो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, मतलब इस पर भी और इस पर भी, तो दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। मतलब ऑर्डर हो जाएगा 2, तो ऑर्डर अगर 2 हो गया तो SN कौन सा हो गया? SN2 टाइप का। मतलब यहाँ जो रिएक्शन की कंडीशन आएगी किस में आएगी? वो SN2 टाइप की। क्लियर? क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट होंगे। ऐसा कब होगा? जब जो एल्किल हैलाइड का कार्बोकैटायन वाला पोर्शन है वो लेस स्टेबल है, मेथिल वाला या 1 डिग्री का, ये कम अस्थायी कार्बोकैटायन है। जब कम अस्थायी कार्बोकैटायन है तो ये रिएक्शन के दौरान बनेंगे ही नहीं, और जब बनेंगे नहीं, चूँकि उत्पाद हमें रिएक्शन में हमें उत्पाद मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अटैक और एलिमिनेशन, मतलब OH का अटैक और I माइनस या Br माइनस का एलिमिनेशन, ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई हैं। और जब एक साथ हुई हैं तो ऑर्डर जो आएगा, रेट रिएक्शन जो आएगा, रेट इक्वेशन कह सकते हैं, वो इसके कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और इस एल्कली के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और ऑर्डर हो जाएगा 2 और उस केस में रिएक्शन हो जाएगी SN2। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा CH3OH प्लस NaI और यहाँ हो जाएगा बेटा C2H5OH प्लस NaBr। ये भी एक्वस था, ध्यान रखेंगे, और ये भी एक्वस था। ठीक है। हाँ, अब अगर ये 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड होता, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड, तो वो SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ कुछ केस है, अभी हम बताते हैं। अब अगला हिस्सा देखो, अगर आप जलीय NaOH या जलीय KOH के अलावा अगर आप नम सिल्वर ऑक्साइड ले लीजिए। नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब हो गया ये सिल्वर ऑक्साइड है,
और ये नमी हो गई, इन दोनों के साथ रिएक्शन होने पर मिलेगा हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन हम AgOH से दिखाएंगे। हाँ, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन रिएक्शन इससे दिखाएंगे। तो NaOH के समान व्यवहार करेगा, KOH के समान रिएक्शन को देखने में लगेगा, लेकिन वास्तव में ये ज़्यादा यील्डिंग होती है इनमें, मतलब एल्कोहल जो है वो ज़्यादा बेहतर बनता है, और इसमें एल्कीन के कंपाउंड या दूसरे जो कंपाउंड होते हैं उनकी बनने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। और एक फ़ायदा और होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल, या कह सकते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल या नम सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करने से, क्योंकि जो हैलाइड होता है सिल्वर का वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड होगा तो वाइट प्रेसिपिटेट, ब्रोमाइड होगा तो येलोइश या हल्का पीला, और अगर सिल्वर आयोडाइड होगा तो गहरा पीला रंग के अवक्षेप के रूप में बाहर अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम सब छान करके अलग कर सकते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो थोड़ा ज़्यादा यील्डिंग वाला होता है, ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। तो अगर हम करें क्या, ये ले लीजिए एल्किल हैलाइड, और ये हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड हम दिखा रहे हैं, बट वास्तव में हमने लिया था नम सिल्वर ऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन से मिलेगा क्या, ROH प्लस AgX, ROH प्लस AgX। तो ये हो गया। रिएक्शंस की कंडीशन फिर वही आएगी कि अगर मेथिल लेंगे या 1 डिग्री लेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा किससे, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और इस केस में अगर आप देखें K2CO3 या Na2CO3 का जली विलयन लेते हैं तो वो भी NaOH या KOH के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिर से आपको RH से ROH दे देगा। क्लियर। तो ये था सिंपल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के लिए, जिसमें हमने देखा कि अगर हम एल्किल हैलाइड को जलीय NaOH या KOH के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। नम सिल्वर ऑक्साइड अगर हम ले लें तो वहाँ पर भी हमें अल्कोहल मिल जाएगा, उसी के रेस्पेक्टिव R के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब एक केस हम बता रहे हैं आपको कि अगर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे ये अगर आप क्षारीय विलयन के साथ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तब तो एल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो वहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो एल्कीन बन जाता है। यही इसके साथ थोड़ी कंडीशन है। मतलब आप कह सकते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम इनके साथ कराते हैं क्षार के साथ तो हमें अच्छा उत्पाद नहीं मिलता, मतलब मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्कोहल ना मिल करके क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। हम एग्जाम्पल एक दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है CH3 और ये हो गया Br। ठीक बेटा। और यहाँ पर अगर आप एल्कोहल ये एक्वस KOH अगर आप ले रहे हैं तो होगा क्या, जनरल रिएक्शंस में जो दिखाया जा रहा था वो उससे क्या लग रहा था कि यहाँ से OH हटेगा, मतलब OH यहाँ चलाएगा, Br यहाँ जाएगा, 3 डिग्री का एल्कोहल हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है यहाँ, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनता है 3 डिग्री वाला वो ज़्यादा स्टेबल होता है। देखो तो ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक बेटा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तब होगा क्या, यहाँ पर होता है बेकन नाथन इफेक्ट या कह सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें 3 अर्थात 9 हाइड्रोजन है, 9 अल्फा सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन H प्लस सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, मतलब OH माइनस के ना ये प्रतिस्थापित यहाँ नहीं हो पाता, यहाँ से H प्लस निकल जाता है, और जब H प्लस निकल जाता है तो एल्कीन बन जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो ये मिलता है। एक तरफ से हम हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं हटा के, यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटा दिया, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, H था, ये निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये H प्लस निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया, तो नाम हो गया बेटा 2 मेथिल प्रोपीन। तो एज अ मेन प्रोडक्ट के रूप में यही मिलता है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अल्कोहल नहीं मिलता है, लेकिन वो माइनर होता है। ये अल्कोहल मिलेगा, लेकिन मुख्य उत्पाद के रूप में ये है मेजर प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद ये है, और ये है बेटा माइनर प्रोडक्ट। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ अगर आप देखें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ तो वहाँ पर अगर हम जलीय NaOH या जलीय KOH लेते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में अल्कोहल ना मिलकर के हमें क्या मिलता है, एल्कीन। तो ये केस ध्यान रखेंगे। तो दीज आर द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल्स। ठीक है, अगला मेथड देखो, दूसरा पार्ट एल्कीन के द्वारा। ठीक है, एल्कीन से हम कैसे एल्कोहल बनाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड या ओलिफिनिक बॉन्ड
जो डबल बॉन्ड वाला सेंटर होता है ओलिफिनिक बॉन्ड, उससे हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में देख लें तो एल्कीन पर जल योजन द्वारा, मतलब अगर हम पानी का योग करा दें, पानी का योग कर, जैसे हम कहते हैं हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अगर हम ये करा दें तो वहाँ से हमें अल्कोहल मिल जाएगा। एक होता है हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोबोरान और ऑक्सीकरण, इसके द्वारा अगर हम करा दें तो एल्कीन पर तो ये इसके द्वारा भी हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। और एक होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और मरकरीकरण, अगर इसके साथ रिएक्शन भी करा दे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन इस पार्ट के अंतर्गत हम सिर्फ ये हिस्सा डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट एल्कीन में पहला हिस्सा हम देख रहे हैं एल्कीन पर जल योजन के द्वारा, मतलब पानी का हम योग कराएंगे, ठीक। तो इसके कुछ फैक्ट हैं, और एक सबसे बड़ा फैक्ट याद रखिए कि ये डबल बॉन्ड ओलिफिनिक बॉन्ड है ना बेटा, उस पर अगर हम पानी का योग करा रहे हैं तो वो रिएक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अपक्रिया होगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। जैसे इसके पहले एल्किल हैलाइड जो था वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल था ना, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अपक्रिया का उदाहरण है। मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव पार्ट जो है वो डबल बॉन्ड वाले सेंटर पे अटैक करने वाला है, ध्यान रखेंगे। डबल बॉन्ड पर अगर किसी पॉजिटिव वाले पार्ट का एडिशन होता है, और जनरली यही होता भी है, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट ही उस पर अटैक करता है, या कोई लुईस एसिड वाला पार्ट उस पर अटैक करता है, इसीलिए डबल बॉन्ड पर जब योग अपक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अपक्रिया होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अपक्रिया है। क्या है कंडीशन इसमें, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले पर अगर हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल। क्या मिल जाएगा बेटा, अल्कोहल। तो एल्कीन पर अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल का योग करा दें, पानी का योग करा दें, तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा, क्लियर। अभी रिएक्शन देखते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है, जो एथीन, मतलब पहला मेंबर ओलिफिनिक बॉन्ड का कौन सा होगा, डबल बॉन्ड एथिलीन या एथीन का, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो है ये केवल प्राथमिक अल्कोहल देता है, ये केवल प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की कंडीशन हमने बताई थी आपको क्लासिफिकेशन में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था हमने कि ये जो केस होता है, दिस इज द साइन फॉर 1 डिग्री अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल, है ना, प्राथमिक अल्कोहल का केस है ये जो केस है, अगर ऐसा दिख रहा है तो ये 2 डिग्री का है, और अगर ऐसा दिख रहा है बेटा तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का केस है, ठीक। दिस इज़ फॉर 1 डिग्री, दिस इज़ फॉर 2 डिग्री एंड दिस इज़ फॉर 3 डिग्री। तो ये स्केलेटन याद रखो, ये 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, और ये 3 डिग्री अल्कोहल के केस के लिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एथीन पर अगर हम जल का योग करा दें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल। देखो जरा कैसे, ये हमने पानी ले लिया, और पानी क्या है वो एक्चुअली तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो ऑलरेडी उसमें पानी उपस्थित है तो वही उसमें योग कर जाता है, तो रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH2OH। तो ये था एथीन 1 डिग्री, ये और ये 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज एथेनॉल। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, रिएक्शन सब ये जो है रिएक्शन वो रिवर्सिबल होती हैं, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया है ये। अगर इसको थोड़ा सा हम इस तरह से दिखाएं, रिएक्शन को हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये है डाइल्यूट H2SO4, तो ये ऐसे डिसोशिएट हुआ होगा, ठीक। ये डबल बॉन्ड का जो पोर्शन है इस पर सबसे पहले अटैक कौन करेगा, ये अटैक करेगा H+, तो यहाँ से ये वाला मिलेगा क्या हमें, ये हो गया CH3 CH2 और ये हो गया बेटा HSO4, दिस इज एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसी का बाद में जल अपघटन हो गया है HOH के साथ, तो ये हो गया CH3 CH2OH और प्लस H2SO4, तो दिस इज एथेनॉल। तो ये एक कह सकते हैं कि इसकी मैकेनिज्म की स्टेप्स हैं जिसमें H+ के साथ ये अटैक करता है तो बना लेता है ये
CH3CH2। अब ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत कम स्टेबल होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए वो बनेगा नहीं। तो सीधे HSO4 माइनस, अगर मान लो H प्लस यहाँ अटैक कर रहा है इस कार्बन पर, तो HSO4 माइनस के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाद में इसका जल अपघटन हो गया है उसी तनु H2SO4 में जो पानी ऊपर से था उसी के द्वारा, तो यहाँ मिल गया हमें एथिल अल्कोहल और ये H2SO4। क्लियर। तो एक सिंपल रिएक्शन थी, एथिलीन से हम एथिलीन या एथीन से कैसे हमने एथेनॉल बना लिए जल के योजन के द्वारा। अगला देखो जरा, अगर अन्य एल्कीन हम ले लें तो 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा एल्कीन अगर हम लें एथीन के अलावा तो क्या मिलेगा हमें, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ हम ले रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 और फिर से हम दिखा रहे हैं प्रोसेस वही है बेटा, ध्यान रखना ये सब रिवर्सिबल है। ठीक है, कंडीशन अगर प्रोसीड कर गई तो हमें उत्पाद मिल जाता है, अदरवाइज जैसे अगर हम ये रिएक्शन दिखा रहे हैं तो आप इस तीर को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जा रही है, बट पूरी तरह से ये इरिवर्सिबल नहीं है, पूरी तरह से इरिवर्सिबल नहीं है, मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर H2SO4 ये माइनस ये प्लस, अब ये जो है ये प्लस ये माइनस, तो ये अटैक करेगा। ठीक, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर सेंटर बनेगा ये RCH CH3 HSO4। ठीक है, और फिर से क्या हो गया, यहाँ पर फिर से देखो तो उत्पाद मिल जाएगा आपको कैसा, ये वाटर है, यहाँ पर H2O टूटेगा HOH में, तो ये हो गया RCH CH3 और ये क्या हो गया OH। कितने डिग्री का CHOH है ना, कितने डिग्री का, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये सिंपल कोई दूसरा एल्कीन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर आप डायरेक्ट भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, HSO4 ये माइनस ये प्लस। ठीक, तो ये हो गया CH3 HSO4 और ये हो गया बेटा वापस, तो CH3 ये OH, यहाँ है वाटर, क्या हो गया ये प्रोप टू ऑल है ना, तो ये हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। अब एक रिएक्शन इसका और देख लो, अब इसका एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ये है CH3, तो नाम क्या हो गया बेटा 2 मेथिल प्रोपीन। इस पर भी अगर हम योग करा रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ये माइनस ये प्लस, ये इधर गया और ये इधर आया। ठीक है, तो HSO4 माइनस और ये H प्लस यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये CH3C, ये वाला CH3 ऊपर दिखा दे रहे हैं, CH3 ये हो गया HSO4 और ये हो गया CH3। ठीक है, यहाँ पर HOH, तो ये मिल गया CH3 एंड दिस इज OH। ये है क्या, दिस इज 2 मेथिल प्रोप 2 ऑल है ना, प्रोप 2 ऑल, और ये वास्तव में क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। क्या है बेटा 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर। अच्छा, अगर आप इस रिएक्शन में जो अभी हमने यहाँ दिखाया था, इसमें भी जो उत्पाद मिला था वो क्या था, CH3CHOH और ये CH3 एल्कीन था प्रोपीन और उससे अल्कोहल मिला था ये। ठीक, और ये भी है। अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो, एल्किल हैलाइड केस में हमने एक रिएक्शन रूल बताया था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो रिएक्टेंट था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 उसके साथ ऐड होने पर ये बना, ये कैसा था एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक एल्कीन है, और ये भी अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अनसिमेट्रिक एल्कीन और ये भी अनसिमेट्रिक एल्कीन। अनसिमेट्रिक मतलब डबल बॉन्ड के दोनों नंबर ऑफ कार्बन का जो अरेंजमेंट है या उनसे जुड़े जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो अलग अलग हैं, संख्या में अलग अलग हैं। तो वो कैसा होगा असममित एल्कीन।
असममित एल्कीन, तो मार्कोनिकॉफ उसी पर अप्लाई होता है, एसिमेट्रिक एल्कीन पर या अनसिमेट्रिक एल्कीन पे ही अप्लाई होता है यहाँ पर। अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ना, ये सिमेट्रिक एल्कीन है, तो इस पर MKR नहीं लगने वाला, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लग जाएगा और यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लग जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ OH कहाँ आ रहा है, उस कार्बन पर जिस पे पहले से हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, उस कार्बन पे जाएगा OH माइनस, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है, तो यहाँ ना आकर के यहाँ आएगा। तो ये उत्पाद किसका है, MKR का प्रोडक्ट है, मतलब मार्कोनिकॉफ के अनुसार उत्पाद बन रहा है। और यहाँ पर भी किसके अनुसार, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, तो OH माइनस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर इसी कार्बन तो आ रहा है, जिस कार्बन पहले से कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिस कार्बन पहले से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे पहले कम है, मतलब पहले से कम है, यहाँ 2 यहाँ 1 भी नहीं है, तो OH माइनस इस पे आ रहा है, अर्थात ये भी उत्पाद कैसा होगा, MKR का। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म पोर्शन देखो जरा, इसका मैकेनिज्म। तो एल्कीन के जलयोजन के संबंध में मैकेनिज्म देखो, अब क्रियाविधि है ना, तो अगर जनरल एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दें, उसमें रिएक्टिविटी को थोड़ी देर के लिए रोक दें, तो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो होंगे वो 3 डिग्री से कम स्टेबल होते हैं, तो इस केस को थोड़ा सा अभी दूर रखो। अभी हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आखिर स्टेप्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैंने एक जनरल ओलिफिन्स ले लिया है, जनरल ओलिफिन्स है। अब यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ कार्बन है या H है, तो हम केवल इस सेंटर को बताना चाहते हैं कि क्या क्या होता है। तो अगर उस तरह से देखें तो रिएक्शंस को 3 सब स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है मैकेनिज्म को। ठीक है, पहला क्या होगा, इसमें एल्कीन का प्रोटोनीकरण, एल्कीन का प्रोटोनीकरण मतलब H+ जो आ रहा है, H+ आ कहाँ से रहा है, वैसे H+ जो तनु H2SO4 लिया गया है, तनु H2SO4, वहाँ से H+ इस पानी के साथ बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो H+ है ये तनु H2SO4 से आया हुआ है और वही इस रिएक्शन को इनिशिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है वो देखो। तो पहला हिस्सा क्या होगा, एल्कीन का प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो डबल बॉन्ड पर हम H+ का योग करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये हो गया वाटर, इसके पास लोन पेयर है, ये H+ जो एसिड से आया है, ये एसिड से आया है, बड़ी आसानी से मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हैं ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड टाइप का हो गया, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी तरीके से। तो अब क्या होगा, अटैक करेगा। ये कहाँ अटैक करेगा, वहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हो। डबल बॉन्ड वाले ओलिफिनिक सेंटर पर इलेक्ट्रॉन के पाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस H के साथ अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड ये ऑक्सीजन लेके अलग हो जाता है। तो जब ये इधर लेके जाएगा तो ये H इधर आ गया इसके पास, तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ एक H आ गया इस तरह से। और जब ये H इधर आया है तो इस पर जाहिर सी बात, अगर आप वैसे देखो तो इस पर जैसे शिफ्टिंग हुई होगी तो इस पर जब H आएगा तो इस पर आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, या ऐसे समझ लो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, दिखाना नहीं वैसे लेकिन ऐसे समझो लो, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा तो यहाँ आया होगा माइनस, यहाँ आया होगा प्लस। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो तो यहाँ माइनस, तो ये प्लस वाला पोर्शन इधर आ गया, इस पर क्या आ गया प्लस, अर्थात ये जो है कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि ये कार्बोकैटायन बनेगा, रिएक्शन में रुकेगा या नहीं रुकेगा। जैसे अगर ये 2 डिग्री वाला है तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि यहाँ रुक सकता है। 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन जैसा कुछ बन रहा है तो वो स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। जैसे यहाँ पर भी दोनों तरफ H अगर है, दोनों तरफ यहाँ भी H यहाँ भी H, CH2 का केस होगा, तो ये कार्बोकैटायन तो नहीं बनेगा। तब स्टेप्स सिकुड़ करके केवल 2 स्टेप में प्रोसीड करेगी। क्लियर। तो अभी जनरल कैटेगरी में क्या हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ कार्बोकैटायन मिल रहा है। पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन, तो वी कैन से एल्कीन का प्रोटोनेशन हो सकता है। पहला स्टेप ये लिख सकते हैं, या एक नाम ये भी दे सकते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्ब धनायन का निर्माण। ये पहला स्टेप ये भी कह सकते हैं बेटा, कार्ब धनायन का निर्माण, ये पहले स्टेप में हो गया। क्लियर। ये है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन का निर्माण।
अब दूसरे स्टेप में क्या है, ये जो कार्बोनियम आयन है ये उस वाटर मॉलिक्यूल जो डाइल्यूट H2O4 में पानी मिला हुआ है उसके ऑक्सीजन सेंटर पे आप देख रहे हैं यहाँ दो दो लोन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो होगा क्या, ये जो कार्बन पॉजिटिव सेंटर है ये इस पर अटैक करेगा बड़ी आसानी से, तो ये वाला जो सेंटर है वो इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा, दिस इज़ ऑक्सोनियम आयन। और ये भी, अब ये जो ऑक्सोनियम आयन का सेंटर है ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये ऑक्सोनियम आयन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये बहुत अस्थायी होगा क्योंकि तुरंत टूट जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सोनियम आयन बन गया। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, विप्रोटोनीकरण अर्थात उत्पाद का निर्माण, किस चीज़ का, अल्कोहल का। अब कैसे होगा ये है ऑक्सोनियम आयन का सेंटर और ये वाटर मॉलिक्यूल जो उसी में उपस्थित है आपके रिएक्शंस के अंदर, ठीक। अब होता क्या है, ये वाला जो लोन पेयर है तो यहाँ से ऑक्सीजन किसी तरीके से अपनी इस पॉजिटिविटी को कम करना चाहेगा, ये जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का साइन आगे हटाना चाहता है। तो अब करेगा क्या, ये वाला जो लोन पेयर है वो इसके साथ और ये वाला बॉन्ड ये खुद ये ऑक्सीजन लेके हट जाएगा, ये वाला जो H है H प्लस के फॉर्म में, तो ये बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर, तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खुद ले लेगा, तो यहाँ हो जाएगा OH। तो ये हो गया डेड पोर्शन C जो H अटैक कर रहा है, ये C अब जो भी यहाँ सेंटर बने HHRR जो भी हो, और ये OH, दिस इज़ अल्कोहल, क्लियर। तो ये मैकेनिज़्म का एक जनरल व्यू है जिसके आधार पे ये देखा जा सकता है कि पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरे स्टेप में ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और तीसरे स्टेप में जो प्रोडक्ट है मेन अल्कोहल उसका निर्माण हो रहा है। अब ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इस स्टेप को हटा भी सकती है और नहीं भी हटा सकती। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म 3 स्टेप में प्रोसीड करेगी, अगर अस्थायी कार्बोकैटायन बनते हैं तो 2 ही स्टेप में, मतलब सीधे अटैक होगा और सीधे फिर हमें उत्पाद मिल जाएगा, तो 2 ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। अब एक एक्सेप्शनल केस हम देखेंगे इसी में। अब एल्कीन की जो मैकेनिज्म है उसमें एक एक्सेप्शनल केस ले रहे हैं हम, थोड़ा बल्कियर ग्रुप ज़्यादा है यहाँ, है ना, इस कार्बन सेंटर पे बल्कियर ग्रुप ज़्यादा है और उस पर हम पानी का योग करा रहे हैं, वही कंडीशन वही है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो अब उत्पाद ये बन सकता है या ये बन सकता है, ठीक है, दोनों संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पर, यहाँ ये भी बन सकता है ये भी बन सकता है। तो थोड़ा केस अपवाद वाला है, या कह सकते हैं ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है। देखिए ये जो कंडीशन है, अभी इसके पहले इसके बाद एल्कीन में आएगा एक हाइड्रोबोरानन और एक आएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस केस को हम इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है तो जिस मैकेनिज्म में, या खासकर इस मैकेनिज्म अगर हम देखें, अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, मतलब पुनर्विन्यास हो सकता है, और पुनर्विन्यास इस तरीके से होगा जिससे कम स्थायी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन मिले, कम स्थायी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन मिले, ठीक। तो अगर आप पानी का योग कराएं, जनरल कैटेगरी में हम देख रहे हैं, पानी का योग कराएं तो आप देखिए ये असम्मित एल्कीन है, अर्थात यहाँ MKR मार्कोनिकॉफ का नियम लग सकता है और उससे क्या हो जाएगा, उत्पाद हमें ये मिल जाएगा। क्यों कि इसका जो OH माइनस है वो इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा और इसका H प्लस इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 3 टाइम्स CH3 हो गया, CHOH और ये CH3, तो ये उत्पाद बन जाएगा अकॉर्डिंग टू MKR जो जनरल दिख रहा है हमें ऐसा, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये उत्पाद नहीं होता, ये उत्पाद इसका नहीं होता है, इस अपक्रिया का ये उत्पाद नहीं होता है, माइनर प्रोडक्ट है, मेजर ये नहीं है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं उत्पाद ये नहीं होगा, तो उत्पाद ये बनता है, उत्पाद ये बनता है। अब इसमें ये कैसे हो सकता है, डबल बॉन्ड वाले पर तो यहाँ CH3 था नहीं, तो यहाँ शिफ्ट कैसे हो गया, तो वो देखने के लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा आपको। देखिए ज़रा, ये लिया है हमने, वही है 1 2 3 3 3 डाईमिथाइल ब्यूटवनीन, ये केस हाइड्रोनियम आयन पहला स्टेप, आपको पता है कि इसका H प्लस इस पर अटैक करेगा तो इस पर H आ गया और यहाँ कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप देखें तो ये 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन है,
2 डिग्री का कार्बोनियम आयन है, ये स्टेबल होता है, हाँ 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन इसके अगल बगल देखें तो एक तरफ बल्कियर नंबर्स एल्किल के संख्याएं ज़्यादा हैं, और यहाँ पर अगर पुनर्विन्यास हो जाए, पुनः व्यवस्थित अगर ये मॉलिक्यूल या आयन हो जाए तो ज़्यादा अस्थायी कार्बोनियम आयन बन सकता है। अब देखो ज़रा कैसे, यहाँ पुनर्विन्यास हम दिखा रहे हैं, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये मिथाइल ग्रुप पूरा का पूरा इधर शिफ्ट कर जाए, इसको बोल रहे हैं 1 to शिफ्ट। तो 1 to शिफ्टिंग अगर हो जाए तो बनेगा क्या, ये देखो, ये हो गया CH3 यहाँ, ये हो गया CH, और ये वाला CH3 जो है शिफ्ट हो गया यहाँ, तो ये हो गया CH3 और ये CH3 ऐसे पड़ा है, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पर प्लस है तो कार्बोनियम आयन कितने डिग्री का बेटा, ये है 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का, ये है 3 डिग्री का। देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो 3 डिग्री का। अब आप जानते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री में विच विल बी मोर स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक, अब इसी पर फिर से स्टेप सेकंड प्रोसीड होती है, और इसमें पानी का योग होगा या OH माइनस या हाइड्रोनियम आयन का योग होगा। अब देखो कैसे, इसी पर हम योग करा दे रहे हैं, ये हो गया है CH3 प्लस CH3, ये हो गया है बेटा ये, ठीक, वाटर का पहले योग कराओ, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज सीधे सेंटर पे जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, CH3, ये OH और इस पर आ गया प्लस चार्ज, ये हो गया CH3, ये CH3 हमने ऊपर दिखा दिया, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में फिर से एक H निकलेगा इसके साथ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खुद ले लेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस O और H के बीच का बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खुद ले लेगा, ठीक है। तो उत्पाद मिल गया हमें, उत्पाद मिल गया CH3 OH CH3 1 2 3 4, तो 2,3 डाईमेथिल ब्यूट 2ऑल, 2,3 डाईमेथिल ब्यूट 2ऑल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बात हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कि अगर कार्बोकैटायन की मैकेनिज़्म है, मतलब वो रिएक्शन मैकेनिज़्म में कार्बोकैटायन बन रहा है और बल्कियर ग्रुप के नंबर्स ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट इस तरह से होगा कि जिससे कम स्थायी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन हमें मिल जाए। और अगर कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट कहीं नहीं बन रहा रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वहाँ पुनर्विन्यास नहीं होता है। तो पुनर्विन्यास कब होगा बेटा? पुनर्विन्यास तब होगा जब कार्बोकैटायन बने रिएक्शन की मैकेनिज्म में और जो अगल बगल के एटम हैं वहाँ बल्कियर्स के नंबर्स, मतलब एल्किल ग्रुप के नंबर्स ज़्यादा लगे हों और उस पुनर्विन्यास से ज़्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन बनने की संभावना अगर है तो वहाँ पुनर्विन्यास होगा जिससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाएगा। और अगर मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन नहीं बनता तो वहाँ बल्की ग्रुप लगा हो चाहे ना लगा हो, पुनर्विन्यास नहीं होगा। तो सिंपल, कार्बोकैटायन बनता है, पुनर्विन्यास होगा या हो सकता है पुनर्विन्यास हो, और कार्बोकैटायन अगर मैकेनिज्म में नहीं है तो पुनर्विन्यास होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन ही नहीं बनता है। ठीक है, तो एल्कीन पर जलयोजन होता है तो वो कार्बोकैटायन के थ्रू ही रिएक्शन प्रोसीड होती है, ध्यान रखेंगे। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ध्यान से इसे देख करके नोट्स प्रॉपर बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।